हाँ बच्चों, क्या हाल है। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री से बैच के दुबे। देखो ऐसा है, आज आपको थोड़ा सा जो ये हेडिंग दिख रही है ना कि बिग अपडेट, काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। अभी शायद आप लोगों को पता नहीं है, सीबीएसई ने एक नया पेपर जो कहते हैं सिंपल पर जारी किया है, उसका लोग देख सकते हो। ये बताओ, डिस्कस करते हैं उसमें क्या क्या चेंजेज हैं, किस पैटर्न पर चेंजेज हैं और कहाँ पर बच्चे जाकर के यहाँ पर उसमें कंफ्यूज होंगे। इसे पिछले साल भी क्वेश्चन आया था तो काफ़ी बच्चे उसमें उसका 1 नंबर या 2 नंबर छोड़ करके आ गए थे। जो 99 वाले बच्चे थे उनके 1 नंबर, वो नंबर छूट ही गया था उनका। तो ट्राई करो, उस चीज़ को समझो कि चेंज कहाँ हुआ है और उस चेंज को आपको हैंडल कैसे करना है। मतलब कभी कभी होता है क्या कि आप पूरा क्वेश्चन आपको आता है लेकिन क्वेश्चन आप समझ नहीं पा रहे हो, उसका गलत आंसर दे रहे हो या छोड़ के चले आ रहे हो, तो वो प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, इसलिए आपको मैं 2 पेपर सीबीएसई की साइट पर हैं, दोनों में डिफरेंस बता रहा हूँ कि क्या है और जो अभी लेटेस्ट आया है उसमें उस पेपर को मैं हैंडल कैसे करना है वो दिखा रहे हैं। तो जो चेंजेज हुए आप ये देखें, उसमें देखते हैं क्या है। हम आते हैं इस वेबसाइट पर cbse.gov.in पर। इसमें आप आओगे तो यहाँ पर ना शैक्षणिक वेबसाइट, एकेडमिक वेबसाइट, इस पर आओगे तो देखो यहाँ पर जो है। अच्छा, दूसरी चीज़ ना, इससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हम एक क्रैश कोर्स टाइप 20-25 दिन का क्रैश कोर्स टाइप स्टार्टिंग फ्रॉम 1 Feb टू 28 Feb तक एक कोर्स कराने जा रहे हैं केमिस्ट्री के लिए, जिसमें A to Z दोबारा कोर्स कराना, नोट्स लिखवाना, बच्चों को नोट्स देना, असाइनमेंट सॉल्व कराना। मतलब वो 2 घंटे ऑन एन एवरेज 1.5 से 2 घंटे आपको डेली हम क्लासेस मिलेंगी। उसमें काफ़ी कुछ आपका कवर हो जाएगा। उसका लोग अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो व्हाट्सअप वगैरह कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। बाकी उसके हम कॉन्टेक्ट कर लेंगे, ठीक है, व्हाट्सअप कर लीजिएगा। तो देखो ऐसा है कि इसमें ना 2 पेपर हैं। एक देखो यहाँ पर क्या है, सैम्पल पेपर, और दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन बैंक है। देखिए अब सैम्पल पेपर में देखो, अगर हम जाते हैं यहाँ पर 22 और 23 वाला पेपर यहाँ पर लेके चलते हैं क्लास 12, और यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन पेपर SQP केमिस्ट्री का आप देखोगे। देखो यहाँ पर केमिस्ट्री का ये SQP है। तो ये तो वही पैटर्न है कि 35 क्वेश्चन हैं, सेक्शन ABCDE है, फर्स्ट में 18 हैं, 7 हैं, 5 2 3, ये आपको पता है। और इसमें जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं देखो, वो बिल्कुल एक तरह से नॉर्मल टाइप दिया गया है कि मतलब, हालांकि देखो उसमें भी कुछ क्वेश्चन उस पैटर्न पे हैं जहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को। देखो यहाँ पर तो ही सिंपल 18 क्वेश्चन हैं, इस टाइप से हैं, और इसमें कुछ ग्राफ वाले क्वेश्चन भी दे रखे हैं इस टाइप से। लेकिन अब आप आओ दूसरे पर, देखिए जो दूसरा क्वेश्चन आया आपका, यहाँ पर आप आओगे, इधर देखिए, इसमें है क्वेश्चन बैंक करके एक है। क्वेश्चन बैंक में आओगे, एडिशनल, देखो ध्यान दो, एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन इसमें आप आओगे तो यहाँ पर देखो केमिस्ट्री का आप देखोगे, ध्यान देना बेटे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि चेंजेज क्या हुए हैं और वो चेंजेज आपके लिए कैसे, जो कहते हैं कि आपके मार्क्स में एक तरह से आप कह सकते हो ना हर्डल बनेगा, वो कि आप हो सकता है 1 आध नंबर छोड़ दो या आप समझ ना पाओ, जबकि क्वेश्चन आपको आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। देखो यहाँ भी वही कहानी है, यहाँ भी सेक्शन ABCD है, वही 18, 7, 5, 2, 2, सब कुछ ऑप्शंस कि सेक्शन A में कितने ऑप्शंस हैं, B में कितने ऑप्शंस हैं। बाकी वैल्यू बेस्ड या केस बेस्ड क्वेश्चन जो आप कह रहे हो वो कितने। देखो यहाँ बेटा ऐसे देखिए, यहाँ पर जो आ रहा है, कहानी जो आ रही है, देखिए यहाँ पर इसमें जो क्वेश्चन हमारा है, देखिए जैसे सेक्शन A में वालों पहला क्वेश्चन उन्होंने दे दिया, ध्यान रहा, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दिया हूँ। सेक्शन A में जो क्वेश्चन दिया गया है, फॉलोइंग क्वेश्चन आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब यहाँ पर D, देखो उन्होंने क्या किया, उस क्वेश्चन को एक डायग्राम के फॉर्म में दे दिया है। अब बच्चा क्या करेगा, अभी अरे तो बहुत बड़ा लेंदी क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन मैं पढ़ा नहीं हूँ, हाय तो बात सब कुछ नहीं, आपको पता है ये कि डी आइसिंग एजेंट होता क्या है, ठीक है। डी आइसिंग एजेंट क्या होता है, जैसे आपको पता है NaCl है, CaCl2 है, और बाकी क्या कहते हैं कि इथाइल ग्लाइकॉल भी कह सकते हो, वो सब उसमें है। तो यहाँ जो ऑप्शन दे रखे देखिए ना, उन्होंने क्या था, एक कार के ऊपर थोड़ा सा वो डीआइसिंग एजेंट से क्या कर उसको डीआइस मतलब मेल्ट करवा रहे हैं, सिंपल, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये एक नए टाइप के क्वेश्चंस जिसमें केस बेस्ड कह सकते हो, वैल्यू बेस्ड कह सकते हो, और आपका क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो है एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड वाले क्वेश्चन आप कह सकते हो इसमें, जिसमें बच्चे वो डायग्राम को देख करके थोड़ा सा घबराए मत, उसमें आप जो चैप्टर कर रखे हो ना वो उसी में से आंसर निकलेगा, उसकी भी गारंटी है। तो आप थोड़ा सा आपको वहाँ पे देखना है। देखो, और ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ एक में, हर सेक्शन में 1-2 क्वेश्चन डाल रखा है। ये क्वेश्चन बेटे वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पर इस्तेमाल, यहाँ पर क्या है, अभी आगे आओगे 1-2 क्वेश्चन और मिलेंगे यहाँ पर। देखिए हालांकि ये सब तो आपको पता है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। देखिए अब जैसे इन्होंने देखा एक D ब्लॉक से इन्होंने क्वेश्चन दे दिया सिंपली,
पूरा डायग्राम ड्रा करके उसमें 2-3, जैसे मान लो 1 नंबर का, तो हालांकि 1 ही नंबर का क्वेश्चन 4 ऑप्शन दे दिए ये। तो आपको डी ब्लॉक का, जैसे मान लो इसमें क्या है, ये SRP पर बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपको एक माइंड में ही रखना है कि लोअर दी वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल एलिमेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, उसको लेकर के आप इसको हम सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन चलो मान लो ठीक है, तो अब कुछ आओगे यहाँ पर, ये भी हमारा खैर केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, तो अब काफ़ी प्रैक्टिस की हो। तो अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपको देख के इसको घबराना नहीं है भाई, इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोपोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से किधर जा रहा है, चार्ज इलेक्ट्रॉन में के मूवमेंट के डायरेक्शन में क्या डिफरेंस है, क्लियर, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, किसी टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं ऐसी, इस टाइप से वैल्यू देकर के यहाँ पर देखो, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा इससे, हालांकि देखो अब जो प्रैक्टिस की जाएगी 1 से लेकर 28 तक, हम इसी पर काम करेंगे कि भैया आप जो रट रखे हो, जो कर रखे हो, जो समझ रखे हो, उसको अगर क्वेश्चन ट्विस्ट करके दिया जाए तो हम उसको टैकल कैसे करेंगे, हम उसको हैंडल कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको ये वीडियो में चीज़ समझा दे रहा हूँ कि आप इससे घबराइए मत। ये सारा क्वेश्चन जो है ना, जो 2-4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो आपके वैल्यू बेस्ड, केस बेस्ड या एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड वाले बच्चे उसको सारा निकाल लेंगे, और हालांकि सारे लोग निकाल लोगे, इसमें कोई दिक्कत है, लेकिन थोड़ा सा आपको क्या करना है, उन क्वेश्चन को प्रॉपरली एक बार देख करके जाना है। देखो अब जैसे मान यहाँ पे देखो क्वेश्चन दे दी, फिर ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, कैटलिस्ट है, सिरेमिक वुड है। अब ये उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा एक डायग्राम ड्रा कर दिया, उस पर बेस्ड क्या आइडेंटिफाई एक्स क्या है, वाई क्या, जेड क्या है। तो ये आपका केस बेस्ड कह सकते हो, वैल्यू बेस्ड कह सकते हो, या जो कहते हैं एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी टाइप, आप एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी कह सकते हो, जो CBSE ने इस बार क्या किया, इसके अंदर 12th में इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके 2 सिंपल पेपर हैं, दोनों में मेजर डिफरेंस है, ध्यान दीजिए आप लोग। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करना है आपको टाइम टू टाइम यहाँ से 1 से लेकर 28 तक बताया जाएगा। आप रेगुलर टच में रहिएगा। अगर आपको दोबारा कोर्स करना है तो मोबाइल नंबर आपको उसमें दे दिया जाएगा, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो जैसे यहाँ पर सेक्शन बी है, सेक्शन बी में हमारे क्या है, ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। हालांकि देखो इसमें भी मैं देखा था, इसमें 1-2 क्वेश्चन डाल रखे हैं इस टाइप से डायग्राम वाला। देखो यहाँ पर ही आप आओगे तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर भी डाले गए हैं। अभी इस यहाँ पर आएगा, आप देखोगे इसको, तो उस क्वेश्चन देखो, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, ये भी NCERT का क्या कहते हैं कि एग्जाम्पल ही है, हालांकि तो डायग्राम बेस्ड नहीं है, तो सिंपल आप उसमें क्या कहते हैं, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, क्वांटम कॉम्प्लेक्स का। अब देखो, हाँ अब देखो जैसे क्वेश्चन है, ये यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, ये इन्होंने क्या दिया भाई, क्या है, सोल्यूशन ऑफ इथाइलेमाइन, कुछ करेक्टरिस्टिक स्मेल है, एसिड डालने पर स्मेल क्या हो गया है, गायब हो जा रहा है हीट करने पर, फिर बेस डालने पर स्मेल दोबारा आ जा रहा है, तो उसमें स्मेल ऑफ एमाइन रिटर्न्स, तब उस पर बेस क्वेश्चन पूछा गया भैया। देखिए, व्हाट एविडेंस इज देयर फॉर द केमिकल रिएक्शन बिटवीन इथाइलेमाइन एंड एसिड। तो ये सब आपको कराया जाएगा, आपको उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपके पैटर्न से आपसे फेमर करवा रहे हैं कि आप अगर इस चक्कर में हो कि हमें ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले नहीं हैं, तो जरूर मिलेंगे, क्योंकि पिछली बार उन्होंने शुरू कर दिया था। आप देखोगे पिछले साल का एक पेपर है, इसमें पूरा का पूरा उन्होंने क्या किया था, एक पूरा सेल के ऊपर बना करके 2-3 क्वेश्चन दे दिए थे। तो इसमें जो सबसे बेस्ट मेथड क्या है कि इसको करने के बाद आप ट्राई करो कि NCERT लाइन बाय रीड जरूर कर। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक डायग्राम दे दिया है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड अल्फा स्ट्रक्चर पर भी एक डायग्राम दे दिया इन्होंने। फिर कोई क्वेश्चन इन्होंने यहाँ दे दिया, ये इसी टाइप से क्वेश्चन। ये फिर ये आप इस पैटर्न को समझो बेटे, क्योंकि अगर पेपर में 2-3 क्वेश्चन ऐसे डाल देते हैं और आप अगर 100 मार्कर बच्चे हो या 95+ वाले बच्चे हो हो सकता है कि आपका नंबर 2 नंबर वहाँ से क्या हो जाए, सफ़र कर जाए। इसीलिए सचेत रहो, पहले से अलर्ट रहिए, भैया हमें इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हमें ऐसे उसको क्या करना है, हैंडल करना। देखो इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने ड्राई सेल या मरकरी सेल कोई होगा, उसका उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा डायग्राम दे दिया है, और बाद में फिर उसमें वही पूछ सकते हैं इसमें कौन सा, देखो उनके सबके पोटेंशियल दे रखे हैं, राइट डाउन हाफ। देखो क्वेश्चन वही जो आपको आता है, ऐसी बात आपको नहीं आता, लेकिन वही है कहानी कि ये थोड़ा सा उसको आपको कन्फ्यूज, गुमराह करने के लिए दिया गया सिंपली। अब देखो यहाँ पर ही, फिर आप देखोगे यहाँ पर ही क्या है, ये आपके केस बेस्ड क्वेश्चन से यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। फिर ये देखो, फिर यहाँ पर भी देखो, इसमें भी इन्होंने केस बेस्ड में भी देखो, वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, इन्होंने क्या किया, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट, एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट, चुबाने वाली कहानी लेकर के इन्होंने क्या किया, डायग्राम के फॉर्म में दे दिया है। देखो सिंपल यहाँ पर, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि वाई आर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल हाइयर देन। आपको पता है, ये आप जानते हो कि बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल का ज़्यादा होता है एल्केन से, क्योंकि एच बॉन्डिंग होती है, लेकिन ऐसा ना कि उसको घबरा जाइए। तो आपको इसीलिए ये मैं पहले पूरा का पूरा पेपर एक बार उसको मैं आपको एनालाइज करवा दे रहा हूँ, और बाकी क्या कहते हैं कि स्टूडेंट हो गया। तो एक इस सेशन का सिर्फ और सिर्फ मेन पर्पज ये था कि आप उस चीज़ से फेमिलियर हो जाइए कि क्वेश्चन में जो कहते हैं एक्सपेरिमेंट बेस्ड,
वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को डायग्राम के फॉर्म में दे सकते हैं। और अगर किसी जगह कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर हमारा नया प्रोग्राम जो कहते हैं हम शुरू करने जा रहे हैं क्रैश कोर्स का पूरा, जिसमें वो क्रैश कोर्स नहीं A to Z आपको बच्चों का नोट्स लिखा हुआ देंगे, समझा देंगे लाइन बाय लाइन, उस पर हर चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस करवा दिया जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर।